ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशो ध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक है इदं शरीरं कौन्तेय, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते, क्षेत्रमित्य भिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एक बार फिर बोलती हूँ। इदं शरीरं कौन्तेय, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते, क्षेत्रमित्य भिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसमें फर्स्ट पार्ट में तो सीधा ही है इदम शरीरम कौन्तेय, आगे लिखा हुआ क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्रम प्लस इति प्लस अभिधीयते, क्षेत्रम प्लस इति प्लस अभिधीयते। अभिधीयते का मतलब कहते हैं, इस नाम से कहते हैं, ये क्षेत्र नाम से। और उसके बाद है एतद्यो, एतत् प्लस यह, एतत् प्लस यो एतद्यो। और आगे है लास्ट वाला वर्ड तद्विदः। तद्विदः जो है हमारा वर्ड है ज्ञानी जन। तद्विदः तत् प्लस विदः, वैसे वर्ड है तद और द के पैर में वह पूरा है, लेकिन हम इसको अगर तोड़ के कहें तत्विदः, हम इसको इकट्ठा कहेंगे तद्विदः, ज्ञानी जन, ज्ञानी लोग। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो मेरे में मन लगाकर परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं, मेरे मत में वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन थोड़ा सा निर्गुण निराकार का भी बताया था कि जो निर्गुण निराकार हैं देह अभिमानियों के द्वारा मैं आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता, देर लगती है। तो अब इसके बीच में सारा निर्गुण निराकार का मतलब कि ज्ञान बताया गया है इसमें सारा। तो यहाँ पर ये शरीर में कहा है, इसमें श्लोक में कहा गया है कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन। आगे कहा है इदम शरीरम, यह शरीर क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इदम शरीरम, यह शरीर क्षेत्रम इति, क्षेत्र इति इस अभिधीयते, इस नाम से कहा जाता है। और आगे कहा है एतद्यो, एतत् प्लस यह, इस क्षेत्र को जो वेत्ति जानता है, जो इस क्षेत्र को जानता है, तम उसको, तद्विदः ज्ञानी लोग, उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इति, क्षेत्रज्ञ इस नाम से प्राहु कहते हैं। दोबारा एक बार फिर बोलती हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदम यह शरीरम, यह शरीर क्षेत्र, क्षेत्रम क्षेत्र इति अभिधीयते इस नाम से जाना जाता है। एतद यह, इस क्षेत्र को जो वेत्ति जानता है, तम तद्विदः उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। मतलब कि
यहाँ पर क्षेत्र के साथ वर्ड क्षेत्रज्ञ आया है। क्षेत्र इसे शरीर को कहा है, क्षेत्रज्ञ हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको कहा है, नाम उसका क्षेत्रज्ञ कह दिया। अब इसको ये कहा है कि कहीं हम तकरीबन मनुष्य, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, इस प्रकार चीज़ों को हम इशारे से कहते हैं, इसको इशारे से हम कहते हैं ये शरीर है। ठीक है, तो उसके बाद कहा है वास्तव में जो कहलाया जाने वाला जो शरीर है वह इशारे से कहलाने वाला ही है। चाहे वो 3 तरह के शरीर बताए इसमें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो स्थूल शरीर है वो हमारा ये ऊपर का भाग, ये मांस का लोथड़ा। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, हमारी आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। फिर है 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा, ये टॉयलेट और यूरिन के स्थान जो हैं, उपस्थ और गुदा। और उसके बाद कहा है 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, 5 प्राणों के नाम है ये। इनके अलग अलग कार्य हैं, आगे डिटेल आती है उनकी। इनके 5 प्राण, ये 15 हो गए, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। मैंने 3 शरीर बताए, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो सिर्फ ये ऊपर का जो हमारा हिस्सा है उसको कहा है, और जो सूक्ष्म शरीर है हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बने हुए शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। और तीसरा कहा गया है कारण शरीर, जो इन दोनों का कारण है। वैसे कारण शरीर का आपको एग्जाम्पल पहले मैं बता दूं, बाद में फिर बताती हूँ। बहुत सौ को कन्फ्यूज़न इसी में होती है कारण शरीर में। जैसे हमने ये कपड़ा पहना हुआ है, ये तो है हमारा स्थूल भाग, इसके अंदर ताना बाना छोटे 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 छोटे, जिनको निटिंग जिनको बोला जाता है, उसको कहा गया सूक्ष्म। और उससे पीछे कॉटन या रेशम, जो भी कुछ है, मतलब कि जो कॉटन का है कॉटन, उसको कहा गया कारण। मतलब कि अगर कॉटन ना हो तो धागे कैसे बनेंगे, आगे अगला हिस्सा स्थूल कैसे बनेगा। मतलब कि जो कपड़ा बना है उसमें सबसे पहले कॉटन कारण है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों का कारण है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी, ये दोनों का कारण कहा गया है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया कि कारण ये, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं कि कारण शरीर को हम क्या कहते हैं, इसको स्वभाव, प्रकृति, आदत, जिसकी जैसी स्वभाव होगा वैसे आगे काम होंगे, तो कारण हो गया ना वो। ठीक है, जिसकी जैसी नेचर होगी। तो यहाँ पर कारण शरीर के बीच में क्या आ गया, स्वभाव, आदत, प्रकृति, तीनों शरीरों के बारे में बता दिया। अब है हमारा जो स्थूल शरीर है, ये अन्नमय शरीर है, ये अन्न से बना है, अन्न पे ये जीवित रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी कहा गया है। हमारे शरीर के अंदर 3 तो शरीर बता दिए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 5 कोश हैं, जिनमें से पहला कोश बताया अन्नमय कोश। ये कौन से शरीर को कहा गया, स्थूल शरीर को, क्योंकि ये अन्न पर आधारित है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा। उसके बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 3 कोश बताए, मन को लेकर मनोमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर, बुद्धि की प्रधानता को लेकर निर्णय देने वाली है विज्ञानमय कोश, और प्राणों की प्रधानता को लेकर प्राणमय कोश। इन इंद्रियों के ऊपर का हिस्सा हमने तो सिर्फ जो 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन तीनों का लिया। इंद्रियां तो इंद्रियों के साथ तो ये मन लगता है तो तब काम होता है ना, अकेली इंद्रियां तो कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि स्थूल शरीर में 3 कोश बताए,
प्राणों की प्रधानता को लेकर प्राणमय कोश, और मन की प्रधानता को लेकर मनमय कोश, और तीसरा कहा बुद्धि की प्रधानता को लेकर विज्ञानमय कोश। 4 कोश हो गए। उसके बाद आगे कहा है 5वां कोश। हमारा 5वां कोश जो है वो कारण शरीर को कहा गया। यहाँ पर कैसे हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, और कारण शरीर को आनंदमय कोश कहा गया। कारण शरीर को जब हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है उसमें हमें किसी प्रकार का कुछ ध्यान नहीं होता। स्वप्न अवस्था में तो है, कोई स्वप्न अच्छा आ रहा है, कोई बुरा आ रहा है, और जागृत अवस्था में हमारे साथ वो स्थूल शरीर भी है, इंद्रियां भी हमारी जागृत हैं, कारण शरीर भी है, मन में बहुत कुछ आ रहा है जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में वो चीज़ें तो हमारा स्थूल शरीर तो एक तरफ हो जाता है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, सत्कारण शरीर होता है। लेकिन जब हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है, हमारी उस सुषुप्ति अवस्था में पूरा आनंद लेता है इंसान, उठ के कहता है बहुत अच्छी आज नींद आई। इसका मतलब क्या है? वो आनंद। इसलिए इसको कारण शरीर को कहा गया आनंदमय कोश। हमारे ये 5 कोश बताए गए, एक अन्नमय कोश, एक प्राणमय कोश, और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, और लास्ट वाला आ गया आनंदमय कोश। उसके बाद कहा है ये नाम जैसे कहा गया है, एक कोश का क्या मतलब है? एक तलवार को अगर हम चमड़े की थैली में रख देते हैं तो उसकी संज्ञा क्या बन जाती है? म्यान। हम कई बार कहते हैं म्यान से तलवार निकाल ली वो थैली में से, उसकी संज्ञा जो है म्यान बन गई। ऐसे ही यहाँ पर कहा है जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से, इन शरीरों की संज्ञा जो है वो कोश संज्ञा दे दी। जैसे हमने ये 5 कोश कहे, 5 कोश कहे। एक कोश तो हमारा उसमें आ गया स्थूल शरीर में, 3 कोश आ गए 3 कोश आ गए हमारे सूक्ष्म शरीर में, और 5वां मतलब कि 4 हो गए, 5वां कोश जो आ गया हमारा कारण शरीर में। ये कहा है कि इसी प्रकार जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से, इनकी संज्ञा जो है क्या बन गई? कोश बन गई। 5 कोश कहे हमने। और फिर कहा है कि जैसे शरीर को क्षेत्र कहने का भाव हमारा खेत से भी है, जैसे इंसान खेत में जैसे बीज बोता है फसल वैसी उगती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने बीज बोया है किसी और चीज़ का फल कोई और मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। जैसा बीज अगर आपने आम का बोया हुआ है तो उसके ऊपर आम ही लगने हैं, ठीक है। और अगर आपने नीम का बीजा है तो उसके ऊपर नीम फल जो है नीम के रूप में ही आएगा, वो दूसरा नहीं हो सकता। तो ये ऐसे कहा है कि जैसे किसान जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल तैयार होती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में कहा गया है कि अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में हम कर्म रूपी बीज जैसे डालेंगे वैसी हमारी फसल होगी। और उसमें वैसे भी कहा गया है जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, कि इस शरीर रूपी खेत में हम कर्म रूपी बीज जैसे बोएंगे वैसे ही संस्कार हमारे बनेंगे। और फिर उसके बाद कहा है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार जीव फिर बार बार जन्म मरण रूपी फल भोगता है, क्योंकि संबंध जब जुड़ता है तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर तो उतनी देर मिटता है ही नहीं, उतनी देर तो चक्कर ये रहता ही रहता है। और फिर आगे कहा है कि जीवात्मा इस शरीर को जानता है कि ये शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं। ये जब अपने आप को मैं मेरा ये चीज़ें जब कहता है तो संबंध जुड़ जाता है, और ऐसा उसको जब वो मान लेता है तो वो सारा कुछ इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसको ऐसे लगता है मैं ही कर रहा हूँ। ये
पूरी तरह से संबद्ध है। और यहाँ पर कहा है कि जब इसमें कहा है कि सत असत के तत्व को जानने वालों को, या इसमें जो तद्विदः कहा है ज्ञानी जन कौन है, कि जो इस क्षेत्र को अलग समझते हैं, क्षेत्रज्ञ को अलग समझते हैं कि ये शरीर अलग है और हमारी आत्मा जो है वो अलग है। जो ऐसा है वो ज्ञानी जन है, उन्होंने इसे क्षेत्रज्ञ का नाम दिया। इसे क्षेत्र के संबंध से इसे क्या कहा गया, क्षेत्रज्ञ कहा गया है। और क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को ज्ञानी जन जो है वो क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस सारी इस श्लोक में जो मेन चीज़ है वो यही कही गई है कि इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है और इसमें रहने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जैसे धन के साथ मनुष्य अपना संबंध बना लेता तो धनवान कहलाता है, इसी तरह से क्षेत्र के साथ संबंध बना लिया तो क्षेत्रज्ञ है। और क्षर के साथ से अक्षर संबंध, क्षर नाशवान है, अक्षर नाशवान नहीं है। क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, और दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी, और लास्ट में करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में इस तत्व का कोई भी नाम नहीं है, ये केवल हम अनुभव कर सकते हैं। क्षेत्रज्ञ को जो कहा है, क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ कहलाता है, इससे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक ही श्लोक सिर्फ 13वें अध्याय का जो बताया है। अब हमारे इस सारे चैप्टर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पर ही बात होनी है। मैं 1-2 मिनट गुलशन मैडम से ज़रूर कहूँगी कि अपने शब्द ज़रूर रखें, उसके बाद हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। समय भी हो गया। हाँ जी, हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यहाँ पर क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, इसके बारे में बात की गई है। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर जो है वो क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से, यानी कि इसके तत्व को जानने वाले को कहते हैं। इस तत्व के जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। अब जो जैसे संसार के सारे प्राणी हैं, अपने से भिन्न सभी वस्तुओं को, रिश्ते नातों को इदम रूप से संबोधित करते हैं। कहते हैं जैसे यह वस्तु, यह ऐसी है, यह वैसी है, यह तेरा है। लेकिन जब अपने शरीर की बात आती है तो वो कह देते हैं कि मैं और मेरा, कि मैं शरीर हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है। जबकि ये शरीर भी इदम ही है, यानी कि यह ही है, ये मैं नहीं है। शरीर को मैं मानना जो है वो हमारी जो है भारी भूल है। और आगे जो इस शरीर को क्षेत्र किस लिए कहा गया है कि ये जो क्षेत्र है ये जो प्रति क्षण जो है नष्ट होता है, प्रति क्षण बदलता है। और दूसरा भाव ये है कि जैसे खेत में बीज डाले, जैसे अभी आपने बताया कि खेत में बीज डालते हैं और खेती की जाती है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में कर्म रूपी बीज डालते हैं और जीव जो है वो तरह तरह के कर्म करता है। इस कर्म के जो संस्कार बनते हैं वो अंतःकरण में संस्कार पड़ते हैं और वही संस्कार जो हैं फल रूप में प्रकट होते हैं। तो जो फिर जो दूसरे जो शरीर होते हैं, जैसे देवता का, मानव, कीट पतंग, पशु आदि, ये शरीर उनको फिर आगे जाकर मिलता है। जैसे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से उन्हें जो अगला शरीर है मिलता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोते हैं वैसा अनाज पैदा होता है, इसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार ही दूसरा शरीर जो या दूसरी परिस्थिति हमको मिलती है। तो इसीलिए इसको क्षेत्र जो है वो कहा गया है। और अब आगे क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? जो इस क्षेत्र को जानता है उसे जो है वो क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मन, बुद्धि, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय आदि जितना भी ये जो जानने योग्य है या जानने आने वाला जो दृश्य वर्ग है, ये सब जड़, विनाशी और परिवर्तनशील है। लेकिन जो एक चेतन आत्मा है
वो इन सब से अलग है, इन सब से विलक्षण है। और जो इसको जानता है, जो इसका अधिपति है, उसे जो कहते हैं, उसे क्षेत्रज्ञ नाम से कहा गया है। यानी कि जो ये समझता है कि ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, और उसको यहाँ पे ज्ञानी जन कहा गया, यानी कि वो इस शरीर को जानने वाला है, उसे यहाँ पे ज्ञानी जन जो है वो कहा गया है। तो इस प्रकार इसमें क्षेत्र और उसकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की गई। आगे फिर इनके किस तरह से बिल्कुल क्षेत्र का कार्य है, किस तरह से क्षेत्रज्ञ का कार्य है, वो फिर आगे के श्लोकों में बिल्कुल भगवान बताएंगे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु।